नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आने वाले 14 अप्रैल को यानी कि अंबेडकर जयंती के दिन जेडीयू के द्वारा अंबेडकर जयंती मनाया जाएगा। केवल पटना में ही नहीं, पूरे बिहार के हर प्रखंड में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। जितने भी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं या विधायक हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अंबेडकर जयंती मनाएंगे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और जो भी तमाम नेता होंगे वो पटना में हाईकोर्ट के पास अंबेडकर मूर्ति पर 132 मोमबत्ती जला करके अंबेडकर जयंती मनाएंगे। और क्या कुछ कर रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पहले आप सुनिए। आज प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, पार्टी के नेता राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय दसई चौधरी जी और हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री माननीय संतोष निराला जी, माननीय पूर्व विधायक अरुण माझी जी, आप उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, छायाकार सभी साथीगण, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। ऐसे राजनीतिक पार्टी हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं, लेकिन कोई खास मौके पर, अवसर पर कुछ का साझा करने का मौका मिलता है तो प्रसन्नता होती है। हमें यह बताते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि पार्टी ने जो निर्णय लिया था पूरे बिहार के 101 अनुमंडल में भीम संवाद करने का, जिसके लिए 4 टीम बनाई गई थी। चारों टीम के सभी सदस्य और सभी अनुमंडल के सभी हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सभी जगह जो हमारे भीम संवाद कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने का काम किया, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों, आदर्शों और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों को, जो उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं, उनके कार्यों को बताने का काम और पर्चा के माध्यम से, स्टिकर के माध्यम से घर घर तक पहुंचने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया गया। उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं सभी कार्यकर्ता को और पार्टी के टीम के सभी लीडर को। और जिस बाबा साहब की स्मृति में हम लोग जो महायज्ञ का शुरुआत किया, इसकी पूर्णाहुति 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर किया जाएगा। और बाबा साहब की जयंती बिहार के सभी पंचायत, जो 8386 पंचायत है, सभी पंचायतों के सभी और वार्डों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। और वहाँ भीम चौपाल कार्यक्रम लगाया जाएगा। और पटना में इसी पार्टी मुख्यालय के इसी कर्पूरी सभागार में पटना महानगर के कार्यकर्ता और यहाँ के जो लोकल नेता और हमारे शीर्ष नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और जो टीम के हमारे जो 4 टीम बनी थी, 4 टीम के जो हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, दसई चौधरी जी और जो भी हमारे
टीम के संतोष निराला जी, टीम के सभी लोग भाग लेंगे यहाँ। और बड़े पैमाने पर सभी जगह, पूरे बिहार के सभी पंचायतों के सभी वार्डों में भी सभी जगह किया जाएगा बड़ी धूमधाम से। बाबा साहब की जयंती को यादगार और शानदार बनाने के लिए एक दिन पूर्व 13 की संध्या 7 बजे करीबन सभी जगहों पर बाबा साहब का हर पंचायत में तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। और उस दिन यहाँ पटना मुख्यालय में पार्टी कार्यालय से लेकर इनकम टैक्स होते हुए और जो हाई कोर्ट के नज़दीक जो हमारे बाबा साहब का जो प्रतिमा है, वहाँ जाकर जो 132वां जयंती मनाया जा रहा है, वहाँ हम 132 दीप को प्रज्वलित करेंगे। और यहाँ भी पार्टी कार्यालय में भी 132 दीप का प्रज्वलित करेंगे। और बहुत शानदार ढंग से मेरा पूरा कोशिश होगा कि पूरे ढंग से मेरे, और जो उत्साह देखा जा रहा है हमारे पार्टी के नेता और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के बीच जो उत्साह देखा जा रहा है, और जो हम लोगों ने जो फीडबैक लिया, जो महसूस हम कर रहे हैं, बहुत ऐतिहासिक। नाम लेने वाले तो आज बाबा साहब को बहुत लोग मिल जाते हैं, और जयंती मनाने वाले भी बहुत सारे पार्टी मिलती, लेकिन अब जानते हैं कि बाबा साहब के पद चिन्ह पर चलते हुए सिर्फ हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि उनके आदर्शों विचारों को सिर्फ सरजमीन पर ही नहीं उतारने का काम किया, बल्कि उनके अपने व्यवहार में, पार्टी का विचारधारा में लाने का काम किया। और उनके जितने भी सपना, विचार, आदर्श, सबको सजाने का काम उन्होंने किया है। और इसी सूचना देने के लिए हम आप सभी को बुलाया है। और तमाम जो हमारे जो नेता हैं, पार्टी के माननीय विधायक हैं, माननीय मंत्री जी हैं, और पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में वो लोग शिरकत करेंगे, भाग लेंगे वहाँ। और यहाँ हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और टीम के सभी नेता लोग यहाँ हमारे यहाँ शिरकत करेंगे। और भी मैं अब देता हूँ हमारे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को कुछ। और जो पार्टी ने जो निर्णय किया कि हम हर एक अनुमंडल स्तर पर इस टीम संवाद कार्यक्रम को करेंगे, उस कार्यक्रम का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त रहा कि पार्टी के जो भी हमारे नेता अनुमंडल स्तर पर गए थे, उससे जो हमारा कार्यकर्ता है और जो पार्टी की जो हमारी नीति है, उसके बीच हम सब लोग समन्वय स्थापित करने में सक्षम हो पाए। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिया था, शिक्षित रहो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो ये 3 मूल मंत्र है, उस पर काम करते हुए माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इन 17 वर्षों में जब इस बिहार की बागडोर को संभाले थे, तो बिहार में समाज कल्याण विभाग हुआ करता था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ पिछड़ों अति पिछड़ों के कल्याण का भी कार्य देखता था। और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया हुआ करता था। और जब 2007 में माननीय नेता आए तो उन्होंने ये एहसास किया कि जो समाज लंबे समय से छुआछूत का दंश झेल रहा था, और आज़ाद हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के प्रयास से जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, उसका मूर्त रूप देने में बिहार कहीं न कहीं सक्षम नहीं हो पाया। और इसीलिए माननीय नेता ने इस प्रदेश में सर्वप्रथम 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण किया, और आज उस विभाग का बजट लगभग 2215 करोड़ रुपया है। 400 गुना माननीय नेता ने
इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को बढ़ाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश में आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने कार्यकाल में इतना गुना 400 गुना बजट बढ़ाने का काम किया। कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में ना इतना ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को संपन्न करने के लिए न योजना का निर्माण किया, न बजट का प्रावधान किया। और कोई जरूरी नहीं है कि कोई दलित व्यक्ति या कोई दलित नेता ही इस दलित के कल्याण का काम कर सके। जिसमें रुचि होती है, जिसमें दूरदर्शिता होती है, जो चाहता है कि लंबे समय से जो समाज मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया था, उसको अगर जोड़ने की नीयत होती है तो वह न सिर्फ बजट का प्रावधान करता है बल्कि उसके लिए नियम और कानून बनाता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। इन सब बातों की चर्चा हम सब लोगों ने अपने अनुमंडल स्तर पर जो हमारा भीम संवाद हुआ उसमें हम लोगों ने किया है। और लोगों में, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में, खासकर नौजवान लोगों में इसका बहुत उत्साह देखने को मिला है। और 13 तारीख को जिस प्रयास में, क्योंकि कभी न कभी हम लोग मानते हैं कि कोई न कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कहीं न कहीं आरक्षण पर कुठाराघात करने का प्रयास करती है, तो हम अपने संगठन के माध्यम से जो माननीय नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को इस प्रदेश में साकार कर रहे हैं, महात्मा गांधी और लोहिया के सपनों को साकार कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, उसके लिए माननीय नेता ने इस प्रदेश में 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया, महादलित टोलों में 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया इस प्रदेश में। और जो बच्चे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के स्कूल के बाहर थे उनको स्कूल में लाने का काम किया। और हम अपने संगठन के माध्यम से उनको भी संगठित रहने के लिए कह रहे हैं। और जो कुछ लोग आगे बगाहे आरक्षण पर प्रश्न उठाते हैं या आरक्षण को कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम संघर्ष करने के लिए लोगों को तैयार रहने का आह्वान भी कर रहे हैं कि साथ साथ कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आरक्षण पर कुठाराघात करने का प्रयास करे तो हमारी पार्टी उनकी न सिर्फ लड़ाई लड़ेगी बल्कि उनके साथ संघर्ष में सदा खड़ा रहेगी। और इसीलिए 13 और 14 तारीख को पूरे धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पार्टी ने दीपोत्सव और जयंती बनाने का निर्णय किया। और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां पहले मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती थी, उसमें 2000, 5000, 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते थे और लगता था कि किसी राजनीतिक दल ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है। लेकिन पार्टी का इस बार का जो हमारा निर्णय है कि हर एक पंचायतों में और दलितों के हर एक वार्ड में हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिससे कि हमें उम्मीद है कि कम से कम 25-30 लाख लोग इस कार्यक्रम में 13 और 14 तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे। वो हमारी पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति में एक नई संचार का, एक नई उमंग का संचार भी होगा। 13 अप्रैल की संध्या पार्टी के साथ ही पार्टी कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए हाईकोर्ट के समीप बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करेंगे। और हम जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी ये संकल्प लेंगे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हजारों साल तक छुआछूत के साथ साथ इस सामाजिक कुरीतियों का शिकार रहे और जिसको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय नेता ने बहुत से नए कानूनों का निर्माण किया है, उसके लिए हम हमेशा संघर्षरत रहेंगे और उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। तो आपने सुना जिस तरीके से अंबेडकर की 132वां जयंती मनाई जा रही है, बिहार के हर जिला में, हर प्रखंड में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।